हाय हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने बचपन के डांस टीचर से आपको मिलवाने जा रही हूँ, जिनसे मैं बचपन से डांस सीखी हुई हूँ। और अभी शाम के 5:30 बजने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है वो। बहुत मस्ती करते हैं, हम लोग भी बहुत मस्ती किए हैं उनके साथ। आज आपकी बारी है, आप लोगों को सबसे मैं मिलवाऊँगी। तो चलिए उनसे मिलवाती हूँ मैं आपको। आज तो बहुत ही मस्ती होने वाला है और उनसे आपको मिलके थोड़ा लगेगा कि ये ब्लॉग थोड़ा हटके है, जो पहले मैं बनाई हूँ उससे ये बहुत ही हटके है, बहुत मस्ती भरा। तो चलिए चलते हैं और मस्ती करते हैं। चलिए चलते हैं, मेरे गुरुजी से आपको आज मैं मिलवाती हूँ। मस्ती भरा टाइम रहेगा और बहुत एंजॉय करेंगे। देखते हैं उनका मूड सीरियस है या जॉली मूड में है। पूछ लो ना था। हाँ 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 ठीक है जरा करो फ्रेंड। ये है हमारा सिटी प्राइड संबलपुर उड़ीसा, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। यहीं से ही हमारी जर्नी शुरू हुई। अभी चलते हैं गुरुजी के घर। ये देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं। ये हम निकल पड़े अपने डांस टीचर जी के घर। चल पड़े अभी गुरु श्री दुर्गा प्रसाद दास जी के घर, और मुझे लेके जा रहे हैं मेरे हस्बैंड। ये देखिए, हाय बोल दीजिए। हाय 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 एवरीवन। ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। बहुत बड़े नहीं, छोटा सा। और इनका एक गाना है ए लव, जिसको मैं प्रोड्यूस की हूँ और मैं उनके गाने में एक्टिंग भी की हूँ। आप जरूर देखना वो गाना। हाँ, ये लवो का गाना जो सबू घरा जिबुरे लवो क्योंटा घरा नहीं, संबलपुरी में है ये। हाँ, आप जरूर देखना। आप जरूर देखिएगा और आपके आशीर्वाद से वो बहुत अच्छा ही उसका चल रहा है, व्यूअर्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। और इनका गाना ये खुद गाए हैं, उनका एक्टिंग भी है, लेकिन वो दूसरा पार्ट में दिखाएंगे। अभी आपको ये लवो देख के पता चल जाएगा कितना अच्छा गाना है वो। संबलपुरी में है। तो चलिए गुरुजी के बारे में बोलिए। हाँ तो गुरुजी जो हैं, मेरे गुरुजी बचपन से मुझे डांस सिखाए हैं और उनसे मैं बहुत लड़ झगड़ के बड़ी हुई हूँ, बहुत झगड़ी हुई हूँ उनसे। और बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो। उनका पूरा जो फैमिली है वो रहते हैं संबलपुर के थोड़ा सा हट के आगे रहते हैं वो, जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। कुछ नहीं होने से भी 5 किलोमीटर हो जाएगा यहीं से। और वो मुझे डांस सिखा रहे थे, बचपन से सिखाते आए हैं। मैं उनसे बचपन से फोक डांस, संबलपुरी फोक डांस सीखी हुई हूँ। और मैं अपने ये जो जिसके लिए मैं जा रही हूँ, ये मेरा एक रिसर्च काम है। मुझे सीनियर फेलोशिप मिला है और CCRT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसलिए मैं यही काम के लिए मैं उनसे आज मेरा उनसे बातचीत है उनसे। उनका आज मैं इंटरव्यू लूँगी और वो बहुत ही पहुँचे हुए हैं
ये डांस के जो जितने भी डांस है संबलपुरी फोक डांस, जितना भी हम लोग आज तक सीखे हुए हैं, डालखई संबलपुरी में जो जितना भी डांस फॉर्म है, संबलपुरी, रसरकेली और मायला जोड़ो, ऐसे बहुत कुछ, चुटकू चुट्टा, बजनिया नचनिया, बहुत कुछ है, उनसे हम लोग सीखे हुए हैं। तो आज उनसे मैं मिलवाऊंगी और उनका बचपन से हम लोग उन्हीं से बहुत गाली भी खाए हैं और पीटे तो नहीं हैं मेरे ख्याल से, लेकिन गाली बहुत खाए हुए हैं स्टेपिंग के लिए। तो बहुत दिन के बाद उनसे आज मुलाकात होगी। कोरोना के चलते तो हम लोग नहीं जा पा रहे थे, मिलते भी नहीं थे, प्रोग्राम सब बंद था, कहीं पर मुलाकात भी नहीं होती थी। अभी थोड़ा सा उनके घर में जाएंगे तो पता चलेगा उनका कैसा है। हम लोग आ गए हैं संबलपुर सिटी। ये इस तरफ देखिए, ये यहाँ का संबलपुर का फेमस गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय है, गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी बोलते हैं। ये ओवरब्रिज के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं, नीचे है गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी। और ये फाटक में हम लोग आ गए हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन बहुत पुराना है, संबलपुर रोड रेलवे स्टेशन जो बहुत पुराना ही यहाँ रेलवे स्टेशन है। चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, जिनके घर हम लोग जा रहे हैं वो तो मेरे गुरुजी हैं, लेकिन ये ब्लॉग जो मैं बना रही हूँ ये सब के लिए बहुत ही कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। क्योंकि ये संबलपुरी फोक डांस फॉर्म जितना भी है वो सब यही गुरुजी लोगों से हम लोग सीखते हैं। आप लोगों को भी सीखने के लिए मिलेगा। और जितने ननोडिया हैं जो उड़ीसा के बाहर भी रहते हैं, वो लोग भी जैसे संबलपुरी फोक डांस क्या है ये सब सीख सकते हैं इसी ब्लॉग से, मेरे ब्लॉग के माध्यम से मतलब। और जितना भी फोक डांस है, जितना स्टेट सब है, ये उड़ीसा स्टेट का पश्चिमांचल एरिया में जितना डांस है, जो संबलपुरी डांस फॉर्म में जितना सब डांस है, यही गुरुजी से हम लोग सीखे हुए हैं। आप लोगों को भी पता चलेगा। जैसे म्यूज़िक में रंगोबत्ती है, रंगोबत्ती सब जानते हैं। रंगोबत्ती गाना बहुत ही फेमस है, इंडिया बाहर में भी बहुत फेमस है। यही संबलपुर का है, संबलपुरी गाना है, वो संबलपुरी गीत है। हाँ विभू, हाँ कहा, हाँ कहा, नमस्कार नमस्कार, खुश रहो। कैसी है सुमिता? बहुत ही अच्छी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है मेरे गुरु श्री दुर्गा प्रसाद दास, जो कि मेरे भैया हैं, और इन्हीं से मैं बचपन से लेकर आज तक डांस सीख रही हूँ, सीखी हूँ और सीखूंगी भी। बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, बहुत बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है। इसमें दिल में प्यार करने, इसे सीखना चाहिए, सम्मान भी इसे सीखना चाहिए। दादा तो फ्रेंड्स, मैं जिनके बारे में बोल रही थी, गुरु श्री दुर्गा प्रसाद दास, ये हैं मेरे गुरु श्री दुर्गा प्रसाद दास। और बड़े भैया दादा बोलते हैं, संबलपुर में बड़े भाई को दादा बोलते हैं। और इसका मतलब नहीं कि दादाजी, हो सकता है कुछ दिन बाद दाढ़ी अब निकल आएगा, दाढ़ी लंबा लंबा हो जाए तो फिर दादा बन जाएंगे ना। अभी दादा है, बड़े भाई हैं। बड़े भाई दादा हैं। और ये बहुत ही फोक डांस के बहुत बड़े गुरु हैं और हमें इस लोगों को सिखाए हैं सब डांस, जितना भी हम लोग आज तक करते हुए आए हैं। और गाली भी बहुत खाए हैं,
पिटाई भी हुआ है भाई? पिटाई भी शायद हुआ है, मेरे पैर में एक बार लगा था शायद। और कुछ फेंक दिया प्यार था। भी बहुत मिला है इनसे। झगड़ा भी बहुत मैं करती थी और दादा मुझे भी झेले हैं। और अभी डर वर थोड़ा कम हो गया है, पहले बहुत डरते थे। और तो पूछते हैं हम लोग के बारे में, भैया जी दादाजी सॉरी भैया जी दादा क्या बोलेंगे? हाँ, ये लोग काफ़ी शरारती थे। मतलब ये लोग में जो खूबियाँ था उसको निकालने का काम मेरे को करना पड़ता था हर वक्त, और झेलना इतना पड़ता था कि मुंडी खराब। क्योंकि ये लोग ना, मतलब क्या बताऊँ, ये लोग कहीं भी जाते हैं तो पूरा एकदम सर घूम जाता था। क्योंकि ये भी बच्चे हैं और इनका साथ खुद को भी बच्चा होना पड़ता था। और काफ़ी हम लोग प्रोग्राम किए, बहुत मज़ा लिए। और आज इन्होंने डांस किए करके शायद संबलपुरी डांस आज जिंदा है, मैं तो भाई ये कहूँगा। क्योंकि इनका भी तो उम्र अभी ऐसा नहीं रहा कि बच्चे हैं, ये भी मतलब उम्र में आ गए हैं कि एक सीनियर पे आ रहे हैं। मतलब एक सीनियर हो गए, इनका माइंड ग्रोथ हो चुका है, इन्होंने मैच्योर हो चुका है। मतलब तो ये लोग जो करेंगे सही करेंगे और सही कर रहे हैं। और गीत संगीत से तो ये तो लोग ऐसे ही जुड़े हुए हैं, आगे बहुत काम करेंगे ये लोग। इनसे बहुत उम्मीद करते हैं हम खास करके इनसे बहुत उम्मीद करते हैं कि ये बहुत आगे जाएं और बेहतरीन काम करें। अभी इनका एक खुद का प्रोडक्शन ए लोबो करके लॉन्च हुआ और ये तो बड़ा बेहतरीन हुआ है भाई। मैं तो घबरा गया जब पहली बार देखा, तो मैं तो पहले शौक हो गया कि ये सज्जन और इनके हस्बैंड दोनों मिल करके अपना होम प्रोडक्शन में इसको डाले हैं। और काफ़ी सारे लोग इनको प्यार किए हैं, प्यार दिए हैं। तो प्यार आपने दिए, उसीलिए आपको इतना प्यार मिलता है। आप किसी को आशीर्वाद की थी तो इसीलिए आपको आशीर्वाद मिलता है। वो तो सही बात है, आशीर्वाद तो हम छीन के लेंगे आपसे। लेकिन ये लबा में मेरा एक्टिंग देखे थे ना, बहुत बढ़िया, बहुत तो उसमें आपको क्या फील हुआ मेरा एक्टिंग देख के? मेरे को लगा, हाँ ठीक है, नटखट थी, तो उसमें कैसा लगा? इसमें ऐसा लगा कि तो पूरा तोड़ कर रही है, पूरा रुबाब में बैठ गई है कहीं पालिंकी में और पूरा ऑर्डर झाड़ रही है। तो मेरे को लगा साला कौन मंत्री बन गया क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग क्या मंत्री रहेंगे, क्या राजनीति करेंगे? हम तो कलाकार हैं, अपना संस्कृति को परसने वाले काम हर वक्त करते रहते हैं। और आप उसी को बड़ा बेहतरीन ढंग से किए हैं भाई, उसमें कोई हर्ष नहीं है। बोलने में बहुत गर्व होता है कि हमारे बच्चे हो, आप हमारे बहन हो। तो हमारे बहन जो होते हैं वो तो अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम भी करेंगे। भैया जैसे बहन को भी ऐसा बनना पड़ेगा। और एक बात भैया, बोलो। आप जैसे जाते थे, हम लोग एक ही साथ ट्रेन में जर्नी करते थे, गाजियाबाद गए हैं, दिल्ली, गाजियाबाद, सीपीसी, दूरदर्शन, बहुत जगह में हम लोग प्रोग्राम किए हैं, तालकोटरा इंडोर स्टेडियम। उसी टाइम में आप लोग शायद आप लोग देखिए आप लोग जब दिल्ली, तो बहुत बड़ा बात है। हम लोग दिल्ली का लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। हम तो भैया अपना बरगढ़, बलांगीर, सुंदरगढ़ में हम लोग सीमित थे आप लोग को लेकर के डांस करने में। तो ये जब बना दिल्ली का प्रोग्राम बना, तो कैसे लेके जाते थे इतना? जैसे एक बोलते हैं बकरी लोगों का जो नहीं, ये बकरी का झूठ नहीं है। नहीं, बकरियों का ये झूठ नहीं था। ये मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का ग्रुप था। तो कैसे भाग जाते थे ऐसे इधर उधर? हाँ, डर होता था। हाँ, ये एक अच्छा बात है। और कोई दूसरे बोगी से डर होता था, क्योंकि चार दरवाजे होते हैं ना ट्रेन में, तो मेरे को कोई गल ना जाए। क्योंकि आप लोग शरारते थे सब लोग, कोई किसी से कम नहीं था। और 8 लड़कियों को लेकर के, वो भी लड़कियाँ, और उनके साथ 8 लड़के, मतलब 16 जनों का टीम होता था। एक टीम लीडर को बनाने से 18 और 17 हो जाते थे। तो एक तो परिवार हो गया भाई पूरा, है ना, एक बड़ा परिवार हो गया, छोटा भी परिवार नहीं। तो ये सफ़र तो मानना पड़ेगा। आपका भी बहुत बड़ा मतलब जिगर था, इसलिए संभाल के लेके आए। हम लोग तो छोटे छोटे थे, अभी सोचते हैं तो। आप लोग जब बाथरूम घुसते थे, आप बाथरूम से निकलने तक हमको वहाँ रुकना पड़ता था कि ये कहीं गल ना जाए। वो बात सही है। लेकिन बाहर जितने जगह भी गए हैं, कंट्रोल तो आप ही का हाथ में था। नहीं, आप कहाँ मानते थे? कंट्रोल था मेरा हाथ में जस्ट। लेकिन आप लोग मानने वाले थोड़ी, हम लोग तो मस्ती करने वाले हैं। प्रोग्राम तो करके जाना है, फर्स्ट प्राइज लेना है, ये होता था। टेलीविज़न में होना है, शूटिंग होना है, फिल्मों में जाना है, तो बहुत सारे टेंशन आप लोग का रहता था ना भाई। तो आप लोग तो मज़ा उठाएंगे ही। फ्रेंड्स, मैं इसीलिए इसको हिंदी लैंग्वेज में बोलना चाह रही थी, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल में जितना जगह भी है, सब मेरे लैंग्वेज समझ सकें। और मैं संबलपुर में बोलती तो शायद उड़ीसा के बाहर लोग बहुत जगह है जो समझ नहीं पाएंगे।
तो भैया को मैं बोलूँगी अभी कि वो थोड़ा सा संबलपुरी जो फोक डांस है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ताकि आप लोग सब इसके बारे में थोड़ा सा जान सकें। संबलपुरी डांस बहुत सुंदर डांस फॉर्म है और भारतवर्ष में जितने सारे लोक नृत्य है सारे में शायद संबलपुरी ही फेमस है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने कई बार कई जगह पे कई लोगों से कोई कलाकारों से मिला हूँ, उनके साथ भी प्रोग्राम किया हूँ। भांगड़ा भी उसमें है, उसमें राजस्थानी है, उसमें हरियाणी है, उसमें और भी बहुत सारे लोक नृत्य हैं, लेकिन संबलपुरी डांस का कुछ अलग सा पहचान है उसका जो रिदिम का जो बहुत वजनदार मतलब बहुत भारी रिदिम स्टाइल किसका है और बहुत सारे फॉर्म्स है, बहुत सारे सिस्टम में उसको बजाया जा सकता है, वो है संबलपुरी डांस फॉर्म। इतना है कि उथल पूरा स्लो से लेकर के पूरा धूम धड़ाका तक, मतलब जैसे सजनी या मैला जड़ा लाइक इट्स ए फॉर्म्स ऑफ संबलपुरी। सो यहाँ से लेकर के डाल खाई तक, बजनिया तक, ढाप तक जो डांस है, रसरकेली तक जो स्प्रिट, स्लो से लेकर के स्प्रिट तक, इसमें जो मज़ेदार चीज़ें हैं, इसमें जो मतलब वो आनंद जो है, जो इसमें इसको देखने के बाद या तो इसको प्रदर्शन करने के बाद जो आनंद मिलता है ना, शायद दूसरा कोई डांस में होगा, मेरे हिसाब से नहीं है। थोड़ा सा भैया आप जो मुंह में रिदम का जो हाँ, तिकिता तीता गिजा गिनी जारगिन गिना जारगिन गिना गिजड़ी गिजा गिजड़ी गिजड़ा गिनता की तड़ गिजड़ी गिजा। मानो ये डाल खाई नहीं है, ये मैला जोड़ा है, लेकिन डाल खाई जब होता है ताक 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 जारगिनी ताक ताक जारगिनी ताक ताक गिड़ जाना गिनी जाग जी गिजनी जारगिनी गिनी जो गिड़ जाना गिनी जाग जी गिजनी जारगिनी गिनी जो गिड़ जी गिजना जो जागी जना जो गिड़ जी गिजना जो गिजना जारगिनी जना जो जारगिनी जना गिड़ जी गिजना जारगिनी जना जिगी जना गिड़ जिगी जना गिड़, ये सब स्टाइल अपना अपना है, जिसको बोल कर भी डांस किया जा सकता है, जिसको गायन पद्धति से भी आप कर सकते हो, आप रिदम खुद बजा कर भी कर सकते हो, या तो खाली डांस भी कर सकते हो, जो भी करो बेहतरीन है, माइंड ब्लोइंग है। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं जो मस्ती की बात बोल रही थी, आपको बता रही थी कि जो भैया हैं वो सीरियस मूड में होंगे या जॉली मूड में होंगे या मस्ती मूड में, जो भी यही है वो भैया जो आज जो मूड में है वो अब देख चुके हैं। तो इनसे थोड़ा बोल देते हैं हम लोग, इनसे विदाई लेने से पहले कैसे मूड में हमको विदाई करेंगे। नहीं विदाई क्या, आप तो हर वक्त जली ही रहते हैं, और आप जब आते हैं तो हमें लगता है कि चलो आज भी कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, आज भी कुछ प्रस्तुति होने वाला है, तो ऐसा रहता है मूड ऑलवेज गुड मूड। और आप लोग को देखने से तो ऐसे हम उत्साहित होते हैं, क्योंकि हम जो तैयार करते हैं वो परस के आपको देते हैं, आप फिर किसी को देते हो, तो ये प्रक्रिया चले रहता है और चलना चाहिए भी, इसी ढंग से चलना चाहिए सारे की सारे। तो ये प्रकृति है, इसमें कोई चेंज करने वाले हम थोड़ी हैं। मूड क्या है, आप अपना डांस है, अपना रिदम है, अपना संगीत है, तो उसमें तो मस्ती है, मूड तो अच्छा रहेगा ही। जिगर वाले और दिलदार वाले मस्ती करते हैं। तो भैया जी, मेरे जो ब्लॉग है, ये चैनल है, इसको थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और हाँ, सब लोग इन्होंने जो अपने ब्लॉग बनाए हैं या अपना सुमिता चौहानी ब्लॉग्स जो किए हैं, इनको देखिए, सब्सक्राइब करें इनको। अपना ये तो खास करके अपने संस्कृति के ऊपर वार करते हैं, तो इनको पनाह देने, इनको आगे लेने का भी कर्तव्य आपका बनता है। इसको सब्सक्राइब करके इनको थोड़ा सा मतलब सम्मान देने, इनकरेज करने का भी आपका ड्यूटी बनता है, और दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डन बाय यू। तो फ्रेंड्स, मैं अभी भैया से विदाई लूँगी, जो कि मेरे गुरु श्री दुर्गा प्रसाद दास हैं। आज बहुत ही अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद उनसे मिले, और जितना भी उनके मन में टेंशन हो, दुख हो, जो भी हो, इतना खुल के मिलते हैं, इसीलिए अच्छा लगता है। आने के लिए भी बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ, और माइंड पूरा फ्री हो जाता है यहाँ आने से। बहुत दिन का बाद सब बोलते हैं, तो इनसे अभी मैं विदाई लूँगी, फिर आने के लिए हाँ अभी जाऊँगी मैं, लेकिन आने के लिए विदाई लूँगी। तो भैया जी से मैं विदाई लेती हूँ। अब मेरे गुरुजी प्रणाम और आशीर्वाद हमेशा रहे। बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके साथ जुड़ करके है। आप हंसते रहिए और अपना संस्कृति को आगे ले चलिए, हम आपके साथ हैं हर वक्त, आपके पीछे रहे हैं। थैंक यू।